दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट डे जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस मंसूर शाह ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और सदर मुमलिकत ने उसको कबूल भी कर ली है और उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है। अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहे हैं। दोनों जजेस ने तकरीबन 12 से 15 पेजेस पर मुश्तमिल जो है अपना रेजिग्नेशन तहरीर किया है। नो डाउट ये पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत ही बड़ा मार्का है, लेकिन बदकिस्मती ये रही है, अगर आप दोनों जजेस का माजी चेक करें तो ये सियासी पार्टियों के फैसले ज़्यादा करते रहे हैं और पार्टीबाजी में ज़्यादा मुलव्वस रहे हैं। इसी तरह अगर आप जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब को चेक करें तो वो इमरान खान साहब को फेवर देते रहे हैं, और अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को देखें, वो भी ऐसी तरह काम सर अंजाम देते रहे। ये आइन और कानून की बातें इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की, क्योंकि जितने भी जजेस हैं वो आइन और कानून के मामलात को इख्तियार करते हुए फैसले नहीं करते, बल्कि अपनी जाती राय कानून के मामलात में पेश करते हैं। और हालांकि ये बाइंडिंग है एज पर लॉ, ये कानून के मामले में अपनी जाती राय बिल्कुल पेश नहीं कर सकते हैं। यही इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है। जब तक इस मुल्क के अंदर आइन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं किए जाएंगे और शख्सियात को देखकर फैसले किए जाएंगे, ये मुल्क इसी तरह लड़कता रहेगा और इसी तरह जनाबी अली जो है पीछे धकेला धकेला जाता रहेगा। तो दूसरा ये है कि जिस तरह का हुकूमत पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम की है, अब इसमें आप चेक करें सैफुल्लाह अबड़ू साहब और मोहम्मद अहमद खान खिलजी साहब ने जो है वोट दोबारा से जो सेनेट में कास्ट किया है। उन्होंने पहले हालांकि रिजाइन कर दिया है, लेकिन रिजाइन चूंकि उन्होंने तहरीरी तौर पर नहीं किया था, लिहाजा दोबारा फिर उनका जो है वो वोट कास्ट करने में उनका वोट जो है वो शामिल किया गया है। और ये एक नई बहस है ये यहाँ पर, यानी बदकिस्मती ये है कि जो लोग हैं वो आइन और कानून की पाबंदी नहीं करते। लिहाजा चूंकि उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस सैफुल्लाह अबड़ू साहब ने इस्तीफा दिया था, लेकिन तहरीरी तौर पर इस्तीफा नहीं दिया था, लिहाजा कानून की जो मंतक है मुझे जहां तक समझ आती है कि जब तक आपका इस्तीफा तहरीरी तौर पर कबूल नहीं किया जाता, लिहाजा तब तक आप अपनी सीट पर बराजमान रहेंगे और आप बतौर सेनेटर ही काम करते रहेंगे। लिहाजा अब ये एक मजीद जो है आईनी गुफ्तगू है और एक आईनी पहलू, और इसका मसला जो है मुमकिन है आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसका केस दायर कर दिया जाए और इसका फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो। और दूसरा ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने बतौर आईनी अदालत के सरबरा के अपना ओहदा का हलफ सदर मुमलिकत से हासिल कर लिया है और आईनी अदालत में 6 जजेस की अपॉइंटमेंट भी कर दी गई है, जिसमें जस्टिस मसरत हलाली साहिबा ने जो है वो माजरत कर ली है कि मैं आईनी अदालत का हिस्सा नहीं बन सकती, चूंकि मेरी सेहत इस बात की इजाज़त नहीं देती है। लिहाजा उन्होंने इस ओहदे से एक्सेप्टेंस से माजरत कर ली है। दूसरा ये है, जितनी भी ये तरमीम की गई हैं, तो मैं ये समझता हूँ कुछ तरमीम तो बेहतरीन है कि इस मुल्क को चलाने के लिए अब जो अदलिया वो पैक कर दी गई है, और लिहाजा और अब अदलिया जो है वो सियासी और एग्जेक्टिव मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकेगी जिस तरह वो पहले करती आई है। ये जस्टिस नसीम हसन शाह से लेकर अब तक इसी तरह इस मुल्क के साथ खिलवाड़ होता रहा है। और अगर हम साबका तारीख चेक करें तो जस्टिस मुनीर साहब ने, जो कि मार्शल लॉ को उन्होंने कानूनी जो है वो सपोर्ट फराहम की, ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि अदलिया साफ और शफाफ तरीके से फैसले नहीं करती रही है। और अगर हम ओवरऑल 27वीं आईनी तरमीम को चेक करें तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा मैं ये समझता हूँ सुकन है वो है कि यहाँ पर मजीद सूबे जो है वो बनाए जाने चाहिए और लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए। जब तक आप लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, पावर नीचे शिफ्ट नहीं करेंगे, और एनएफसी अवार्ड जिस तरह सूबे शेयर करते हैं, इसी तरह ये एनएफसी अवार्ड जो है सूबे अपने जिली नाजमीन के साथ शेयर करें तो मुल्क तरक्की करेगा। जब तक आप लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो किसी भी सूरत में ये मुल्क तरक्की करता हुआ नजर नहीं आएगा। और मजीद ये है कि सूबे जो है वो हर सूरत में कायम दायम करने चाहिए। जितना छोटा सूबा होगा उतनी ही जो उसके एडमिनिस्ट्रेटर की पावर में होगा, रीच में होगा, लिहाजा वो कंट्रोल में भी अच्छे अंदाज में होगा और इस तरह वो अच्छे अंदाज में जो है उसके ऊपर तवज्जो दे सकेगा और काम भी अच्छे अंदाज में कर सकेगा। आप चाइना को देख लें, चाइना ने कितनी छोटी छोटी टेरिटरीज पर मुश्तमिल अपने सूबे बनाए हुए हैं, लिहाजा वो अपनी इंडस्ट्री को भी ग्रो कर रहा है, अपनी ज़राअत को भी ग्रो कर रहा है और अपने सियासी मामलात को भी ग्रो कर रहा है, और मुल्क के अंदर भी अमन व अमान और प्यार मोहब्बत और सुकून है।
जबकि आप यहाँ पर चेक कर लें, छोटे से छोटा मामला भी अगर हल करना हो तो उसके लिए आपको पहले बहुत लंबी चौड़ी दरखास्तें देना पड़ती हैं और उसके लिए काफ़ी जो टाइम फ्रेम है वो ज़ाया होता है। लिहाजा इस मुल्क को अगर आप वाकई में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 28वीं तरमीम में सूबों को चाहिए कि वो मजीद सूबे बनाएं और पावर नीचे शिफ्ट करें। बस।